नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता। यह कहावत यह समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वे पूर्व निर्धारित होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। भाग्य और कर्म का संबंध गहरा है। हमारे कर्मों से भाग्य बदलने की संभावना होती है। यह विचार हमें सिखाता है कि परिस्थितियों को स्वीकार करें, लेकिन अपने कर्मों से बेहतर भविष्य की ओर प्रयासरत रहें। आज की कहानी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम चेतन था। चेतन मेहनती था। हर दिन खेतों में दिन रात काम करता और अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण करता। लेकिन उसे लगता था कि उसके भाग्य ने उसे हमेशा ही ठुकराया है। उसकी फसल हर बार बर्बाद हो जाती, जबकि उसके पड़ोसी खुशहाल थे और भरपूर फसल ले रहे थे। चेतन की पत्नी शांति एक बुद्धिमान और सहायक महिला थी। वह हमेशा चेतन को धैर्य रखने और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उसने एक दिन चेतन से कहा, चेतन, हमें कभी भी भाग्य पर निराश नहीं होना चाहिए। भगवान ने हमें मेहनत करने की ताकत दी है। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को अपनी शिक्षाओं से प्रभावित किया। चेतन और शांति भी उनकी ओट में गए। साधु बाबा ने कहा, मनुष्य के भाग्य का लेखा उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा तुम्हें मिलेगा। चेतन ने साधु की बातें सुनी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। वह सोचने लगा, अगर मेहनत करने से भाग्य बदलता तो मैं हमेशा परेशानी में क्यों हूं। लेकिन शांति ने साधु की बातें अपने मन में गहराई से उतारी। कुछ समय बाद चेतन ने यह ठान लिया कि वह एक नई शुरुआत करेगा। उसने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। उसने विधि से फसलों की सही देखभाल की, नए बीज खरीदे और ज्ञान से फसलीकरण करने का प्रयास किया। कुछ महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पहले से बेहतर हुई और उसने अच्छी उपज प्राप्त की। चेतन की खुशियां लौट आईं। अब वह अपने परिवार के लिए अच्छी खासी आमदनी करने लगा। उसने सोच लिया कि वह अपने पड़ोसियों की भी मदद करेगा, जिनके साथ उसने हमेशा प्रतिस्पर्धा की थी। उसने अपने खेतों से उपज का एक हिस्सा गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। उसका दिल और बड़ा हो गया था और उसने समझा कि भाग्य का लिखा हमेशा मेहनत से ही सफल होता है। गांव में एक दिन फिर से साधु बाबा आए। उन्होंने चेतन के बदलाव को देखा और बहुत खुश हुए। उन्होंने चेतन को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें यह समझ में आया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। अगर तुम ईमानदारी और मेहनत से काम करते हो तो तुम्हारा भाग्य उज्जवल होता चला जाएगा। चेतन ने बाबा की बात सुनकर कहा, सच्चाई यह है कि मैंने अपनी मेहनत से ही अपने भाग्य को बदला है। आपके प्रवचन ने मुझे बस प्रेरित किया और आज मैं जानता हूं कि भाग्य सिर्फ किस्मत का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का फल है। साधु बाबा ने कहा, यही सच्चाई है। भाग्य इंसान के हाथ में होता है, जो कि वह अपने कार्यों द्वारा बदल सकता है। इस घटना के बाद चेतन ने सोचा कि अब वह अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करेगा। वह गांव में एक छोटी सी सभा बुलाकर लोगों को अपनी कहानी सुनाने लगा। चेतन ने सबको बताया कि कैसे उसने मेहनत और धैर्य से अपने जीवन को बदला। उसने उन्हें बताया कि किस तरह भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन मेहनत से उसे बदलना संभव है। गांव के लोगों भी चेतन की बातें सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने तय किया कि वे भी अपने आप में बदलाव लाएंगे और मेहनत करेंगे। धीरे धीरे पूरे गांव में समृद्धि आई और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। इस तरह चेतन की कहानी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की नस्लों को सकारात्मकता और मेहनत का महत्व समझाया। यही थी चेतन की सच्ची जीत, जिसने साबित किया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, और यह भी कि जीने का असली अर्थ मेहनत और संकल्प है। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है और अगर ऐसी ही कहानियों से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।